उन आज़ादी के 79 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक बत्ती हमारे गांव में नहीं आई है। को हम लोग रिपोर्ट देते हैं वो तो सुनते नहीं, बस वही कहेंगे कि हाँ तुम लोग घर जाओ काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतने दिन से आ गए, मम्मी पापा की शादी भी हो गई पर अभी तक लाइट नहीं देखने को पाए हैं। डीएम साहब बोला कि यही बोला कि 2 महीना तुम लोग रुक जाओ, हम तपस्या कर रहे हैं, तुम लोग बार बार नहीं आओ यहाँ पे। हाँ, शादी बारात के लिए शादी बारात के लिए रिश्ते ही नहीं आते हैं। जो कोई आता है तो देखता है गर्मी हो रही है, लाइट ही नहीं है तो बोलता है यहाँ नहीं करेंगे शादी, वापस चला जाता है। कितने लोगों की तो चली गई हैं छोड़ के उन लोगों को औरतें। शादी तुम्हारी हुई? अभी नहीं हुई, अब रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। तो लाइट नहीं फिर क्या होगा? तो देखो एक तो आया था कैंसिल हो गया। नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, समाज सेवी। आज जनपद सीतापुर के विकासखंड कसमंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरैचा, जो पड़ोस में ग्राम पंचायत है बसंतपुर, मानपारा में भी विद्युतीकरण से कई वर्षों से आज 79 वर्ष हो गए हैं, आज़ादी से लेकर अभी तक वंचित है। ये साफ इनका कहना है कि लाइट नहीं है, जबकि इस गांव में इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर कोई मिलता है, किसी के शादी में मिलता है, क्योंकि वो लोग कहाँ लेके जाएं। जनपद सीतापुर के विकासखंड कसमंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरैचा में यहाँ पे लगभग 79 वर्ष बीत गए हैं और यहाँ पे लगभग 1000 आबादी है। यहाँ पे विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जबकि पास में यहाँ सुरैचा में यहाँ से लगभग 200 मीटर पर पोल लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे नहीं, वहाँ पे लाइट है और इस गांव में लाइट नहीं है, क्योंकि ये दलित बाहुल्य बस्ती है, वह ओबीसी बाहुल्य बस्ती है। क्या इनको इसकी सजा मिल रही है? जब कोई चुनाव आते हैं तो नेता एक ही नारा लगाता है कि हम आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में बिजली, सड़क, पानी ज़रूर देंगे, साफ़ सफाई करवाएंगे। यही मेन मुद्दा है। लेकिन अगर हम बात करें तो सीतापुर जनपद जो राजधानी से महज 90 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 90 किलोमीटर। और इसी में अगर हम बात करें तो राजधानी से महज 45 किलोमीटर की दूरी जो सीतापुर, अगर बात करें तो सीतापुर के सिधौली तहसील पड़ता है और लखनऊ से महज एक 45 किलोमीटर विकासखंड कसमंडा पड़ता है। वहाँ पर आज़ादी के बाद से अभी तक लोगों ने लाइट नहीं देखी, बिजली नहीं देखी। जिसे चाहे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, हमेशा बिजली के तमाम वादे किए जाते हैं। अभी भी देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं, बिजली के लिए स्मार्ट मीटर। लेकिन उस गांव से पूछिए जो राजधानी से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ स्मार्ट तो छोड़िए, स्मार्ट मीटर तो छोड़िए, वहाँ पे बिजली ही नहीं आ रही है। फ़िलहाल कौन सा वो गांव है, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने बिजली के दर्शन तक नहीं किए हैं और कैसे वो अपने जीविकोपार्जन के लिए चीज़ें चलाते हैं। फिलहाल कुछ ग्रामीण मेरे साथ आज आए हैं यहाँ पर सीतापुर में, जिन्होंने जिलाधिकारी और सुदामापुरी स्थित जो बिजली विभाग का कार्यालय है, अधिशासी अभियंता, उनसे मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया है। फिलहाल आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मानपारा से आए हैं, मेरा नाम प्रिंस यादव है। उन आज़ादी के 79 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक बत्ती हमारे गाँव में नहीं आई है। देखे नहीं बिजली? क्या नहीं देखे। खंबे वंबे लगे हैं? खंबे भी नहीं लगे। क्यों? कुछ नहीं हुआ। अब तो बिजली एक बड़ा चीज़ है कि बिजली इस जगह रहती है और मोबाइल आप लोग के हाथ में स्मार्ट कैसे चार्ज कर रहे हैं? पूरा सिर्फ पैनल से चार्ज वार्ज करते हैं, बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा गांव है? मानपारा। ये कितनी दूर पड़ता है, अगर जोड़े तो हाईवे से कितनी दूर होगा? हाईवे से सटा हुआ है, हाईवे से सटा हुआ है बिल्कुल मानपारा गाँव। कौन से गाँव है? मानपारा और देवीपुर गाँव है। यस सर। बिजली है? नो। काहे नहीं है? बिजली क्या है, क्या बताएं। जिनको हम लोग रिपोर्ट देते हैं वो तो सुनते नहीं, बस वही कहेंगे कि हाँ तुम लोग घर जाओ काम हो जाएगा। ऐसे तो अगर जहाँ पे लोग बैठते हैं, अगर वहाँ पे लाइट ना हो खाली 2 मिनट के लिए, तो उन लोगों का क्या हाल होगा।
ये वो लोग जान सकते हैं। लेकिन हम लोग इतने दिन से आ गए, मम्मी पापा की शादी भी हो गई और अभी तक लाइट नहीं देखने को पाए हैं। बस वहीं बेना चलता है, वहीं पुराना मॉडल वहीं चला रहे हैं, और क्या करें अब, तपस्या कर। मोबाइल सब लोग हाथ में हैं। और स्कूल बच्चे कैसे जाते होंगे, पढ़ते कैसे होंगे, कैसे वो क्या? सिर्फ दिन में ही लिख पाते हैं, रात में नहीं लिख पाते कुछ। हम्म। हाँ, बस दिन में जो काम हो जाएगा, बस नहीं तो वो स्कूल में ही करेंगे। आपका कौन सा गाँव है? मानपारा है। कितनी आबादी होगी मानपाड़ा गाँव? मानपारा में होगी 60-60 60 क्या? मतलब परिवार हैं। हाँ हाँ, बस्ती है पूरी, लेकिन कहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। गाँव वाले से कहो चलो तो वो बोल रहे हैं कोई सुनता नहीं को, तो क्या चलें साथ में तुम्हारे। है, आज़ादी के बाद से बिजली नहीं भैया, बहुत बड़ी चीज़ है आप बता रहे हैं। हाँ, बड़ी चीज़, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। उधर डीएम साहब के पास थे, वो बोल रहे हैं कि अभी रुक जाओ, 2 महीना तपस्या कर रहे हैं। देखो कौन तपस्या कर रहा? डीएम साहब बोला है कि यही बोला कि 2 महीना तुम लोग रुक जाओ, हम तपस्या कर रहे हैं, तुम लोग बार बार नहीं आओ यहाँ पे। अब क्या करें हम, वहीं हम लोग धरना देने के लिए बोल रहे थे। हाँ। तो बोले तुम लोग पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे करें हम लोग, जब अगर टीचर ने कोई काम दिया तो हम दिन में ही वो काम कर पाएंगे। अगर 4 पन्ने हैं तो हो जाएंगे, कम से कम 10-12 पन्ने तो होते हैं काम के। अब एक विषय हो तो कर देंगे, 8 विषय हो। कैसे चार्ज करते हो? मोबाइल तो इन्वर्टर है, पैनल लिया है, एक खरीदा है 100 वाट का, उसी से चार्ज करते हैं। टीवी है? टीवी भी नहीं है। टीवी भी नहीं है। पहले SLT मतलब कौन सी टीवी थी वो रखने वाली थी जो बैटरी से चलती थी, जब बाबा लोग थे। अब बाबा ही नहीं बचे तो क्या बताएं हम। वही पापा लोग बोल रहे थे लाइट का कोई भरोसा नहीं है। प्रधान है? प्रधान है, लेकिन प्रधान क्या करे अब बताओ। जब भैया राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है, बिल्कुल हाईवे पे बता रहे हो, किनारे गांव है, और ऐसे में गांव में बिजली ना होए, वैसे देख रहे हो कितनी तपिश है, धूप बिल्कुल है। तो क्या करें, हम लोग घर से बाहर निकल के पेड़ के पास बैठते हैं जाके। अच्छा। हाँ, शादी बारात के लिए? शादी बारात के लिए रिश्ते ही नहीं आते हैं। जो कोई आता है तो देखता है गर्मी हो रही है, लाइट ही नहीं है, तो बोलता है यहाँ नहीं करेंगे शादी, वापस चला जाता है। कितने लोगों की तो चली गई हैं छोड़ के उन लोगों को, औरतें। काहे? जब यहाँ लाइट ही नहीं है तो क्या करें, वो पंखा कब तक हाँकेंगी। उनके घर में लाइट है और यहाँ लाइट नहीं है तो क्या करेंगी, वापस चली जाती अपने वहाँ, दूसरी शादी कर लेती दूसरी जगह। मतलब बिजली ना आने के चलते जो है छोड़ चल देते। हाँ, और जिनकी हो भी गई है उनको फ्रीज मिला है तो वो कहीं छत पे रखा है, कहीं टांड पे रखा, कहीं रखा, चूहा काट रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करें अब। तभी हम लोग आए हैं यहाँ। देखो हम से मिले? हाँ, मिले तो थे। क्या बताइए? यहीं बता रहे थे हम लोग तपस्या कर रहे हैं, देखो कब तक करें। अब 2 महीना बताए हैं, अब देखो 2 महीना देखो इंतज़ार करते हैं, फिर आएंगे, फिर यहाँ घूम के हम लोग। शादी तुम्हारी हुई? अभी नहीं हुई, अब रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। तो लाइट नहीं तो फिर क्या होगा? तो देखो एक तो आया था, कैंसिल हो गया है? हाँ। काहे? अब क्या बताएं, अब यही मामला लाइट वाला, मतलब कहीं पे नहीं कुछ रुकता है, बस आके लाइट पे। अब लाइट ही नहीं तो क्या बताएं। घर भी बनाए पक्का, टाइल भी लगाए, पर लाइट नहीं गांव में। भैया लाइट बिना शादी भी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा गांव है जो अगर बात करें तो सिधौली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कसमंडा पड़ता है। वहां पर देवीपुर और मानपारा, ये 2 गांव है जहां पर आज़ादी के बाद से यहाँ पर बिजली ही नहीं है। लोगों ने बिजली के दर्शन ही नहीं किए हैं। तमाम इन लोगों ने शिकायतें की, लेकिन उसका निस्तारण क्या हुआ, अभी तक बिजली नहीं। फिलहाल आज इन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन जब बिजली गुल है तो रिश्ते कैसे हों। फिलहाल बता दें कि हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी हैं। पुष्पेंद्र जी, इन लोगों की समस्या को लेकर आप आए हैं, आज जो आपने मुलाकात की, कहाँ कहाँ मुलाकात की, क्या वार्ता हुई है, और ये बता रहे हैं कि बिजली ही नहीं है। जनपद सीतापुर के जो अधीक्षण अभियंता हैं सीतापुर में सुदामापुरी, उनसे भी वहाँ गए, लेकिन वो मिले नहीं। वहाँ कार्यालय में उनके ज्ञापन दे दिया। हमने 30 अप्रैल से मतलब धरना का मतलब उसमें लिखा था, और जिलाधिकारी महोदय से भी मिले। तहसील दिवस जो समाधान दिवस था उसमें भी मिले थे। उन्होंने पूर्व में भी आश्वासन दिया था कि विद्युतीकरण कराया जाएगा जल्द से जल्द, लेकिन लाइट नहीं हुई। देवीपुर व ये मानपारा आज़ादी से 79 वर्ष लगभग बीत गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राजधानी से 45 किलोमीटर महज, और जिला मुख्यालय भी 35 किलोमीटर है, हाईवे है, इतना डेवलप है, विद्या ज्ञान स्कूल है सुरैचा में, मानपारा में 3-3 पेट्रोल पंप हैं, वहाँ पे इतने अच्छे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन
ये भेदभाव क्यों इनके साथ? कहीं ना कहीं शादी रिश्ते भी टूट रहे हैं। ये जो युवा पीड़ित शोषित वंचित लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं लाइट के लिए आज अपने पढ़ाई के लिए भी मतलब इनको इंतज़ार करना पड़ रहा। भेदभाव हुआ है। ये भेदभाव किस लिए? सरकारें हैं, सरकार के पास पैसा बजट सब कुछ होता है, लेकिन अगर कहीं जाओ तो रोना यही रोया जाता है कि बजट नहीं है। नहीं, अब आपने भेदभाव का जिक्र किया, रुकना चाहूँगा उसमें। भेदभाव किस बात का? जब एक तरफ बजट की बात आ रही तो भेदभाव क्यों करेंगे भाई? ये क्योंकि दलित और ओबीसी की बस्ती है इस गांव में। शिक्षित अगर कोई मतलब उस प्रकार के लोग होते या बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाते। इस गांव में पूर्व में जो देवीपुर है वहाँ पे एक सुना होगा, चाहे आप लोग तो जानकारी रहती है, एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में कम से कम 5 बच्चे चोटिल हुए थे, जिसमें थे 2-3 की डेथ भी हो गई थी, तो 3 बच्चों की, और बाकी वो रोड पर हवा खाने के लिए, ये पिछले वर्ष की बात है। उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने भी इसके लिए पत्र कई बार लिखा, जो कौशल किशोर जी हैं, क्षेत्रीय विधायक जी ने भी पत्र लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि अधिकारियों की तरफ से साफ साफ कहा जाता है कि सब यहाँ पे 1 नंबर की व्यवस्था। ग्राम पंचायत में 7 मजरे हैं, 7 मजरे में अगर आप 5 मजरे कर दिए, 2 मजरे छोड़ दिए, तो क्या आपका पूर्ण हो गया कार्य? लेकिन सरकार को जब झूठी रिपोर्ट भेजना है जिले से और या केंद्र सरकार को, तो भेज दीजिए। सौभाग्य योजना, बहुत सारी योजनाएं आई, लेकिन वो सिर्फ हवाई की तरीके से ऐसे गांव छोड़ने से ये बेचारे लाभ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दौड़ रहे हैं, फिर भी इनको आश्वासन पे आश्वासन अधिकारी नहीं मिलते हैं। दौड़ के कोई आता इतनी गर्मी में, अब बेचारे ये कहाँ जाएं? वहाँ के आज इसलिए पीड़ित लोग हैं कि सबसे बड़ी समस्या है लाइट नहीं है, दूसरी समस्या है वहाँ के युवाओं के शादियाँ नहीं हो रही। ये बड़ी समस्या है। आप बताइए, मेरा घर मान लो है, मेरा घर है सामने, मेरे घर में लाइट आ रही दूसरी तरफ रोड के, इस साइड लाइट नहीं आ रही है, तो ये भेदभाव हुआ। भाई ग्राम पंचायत के नाते मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे ही ग्राम पंचायत में नहीं, हमें खुद पता था, हो सकता लाइट आ गई हो, मैं खुद नहीं जानता था। लेकिन पिछले वर्ष जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ देवीपुर में, तो मानपारा में हम दोनों जगह गए, तो ग्राम पंचायत हम सोच रहे थे है लाइट, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। और हम जब मंत्री जी ने भी कहा कि लाइट नहीं है, हम लोग बड़ा मतलब वो चौकन्ना हो गए कि अरे लाइट नहीं। लेकिन अधिकारी IGRS पे सब फर्जी रिपोर्ट, ये बेचारे सालों से शिकायत कर रहे हैं। किए हैं क्या? हमने कई बार किया। यहाँ के ग्रामीण पता नहीं कम से कम 100 से ज़्यादा किए होंगे, 100 से ज़्यादा किए होंगे। इसकी आप देख सकते हैं, उसमें बस IGRS में लगाएंगे जय साहब फ़ोन से संपर्क नहीं हुआ, इतने टाइम मिलाए थे। फर्जी लगाना है तो कुछ भी लगा दीजिए, इनको आश्वासन दीजिए। अगर आश्वासन मिलता तो आज लाइट कब नहीं लग गई होती। ये धूप में, इतनी धूप हो रही है, दौड़ के सीतापुर आए हैं, वो भी सब युवा हैं और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतने, समझो मतलब युवा स्कूल नहीं जा पा रहे इस कारण से। आज वहाँ पे डिब्बी और जो लालटेन, अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है, बेचारे काहे से करें? क्योंकि अगर है से डिब्बी या वो जला लें, रात में अंधेरे में सब होता है, ना कोई उस तरीके की व्यवस्था है। और बड़े लोगों के लिए व्यवस्था, अब जिसे कहे वहाँ पे रिलायंस नीचे से लाइन गई है, मोटे मोटे वो केबल, अब उसके लिए बता रहे हैं बजट नहीं है। अब भाई बजट तो सरकार तो हम हैं नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है इनके वहाँ जो भेदभाव इतने दिन से क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, इस पर कोई जवाब नहीं देता अधिकारी। जी कितनी आबादी है दोनों के गांव की, बताएंगे कुछ? लगभग यहाँ पे 400-500 है और ऐसे देवीपुर में भी 700-800 है और सब छोटे बड़े सब मिला के हैं। अब इतना काउंटिंग नहीं किया, लगभग में बताया है मैंने, लगभग में है। अब घर लगभग दोनों गांव के 100 मान लीजिए, 100 लगभग बताया, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एक अनुमानित ऐसे आंकड़े में तो मैंने नहीं गिना, लेकिन देते हैं सब लोग, ये वोट देते हैं। और एक काम मैंने अपनी तरफ से किया, मैं आपके कैमरे बोलना चाह रहा हूँ, ये चाहे खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इन लोगों ने, वहाँ के ग्रामीणों ने लगाया था वोट, मतलब विकास नहीं, लाइट नहीं तो वोट नहीं, ये बोर्ड लगा था कि नहीं लगा था? ये लगा था, लेकिन मैंने इनको आश्वासन दिया, मैंने कहा ये मत लगाइए आप लोग, आप लगा देना, अगर लाइट ना आए तो लगा देना, मैं प्रयास करूँगा आपके लिए। और क्योंकि ये काम मतलब मुझे भी दर्द हुई बहुत, माँ बूढ़ी माता जी हैं, अरे ऐसे ऐसे हैं, दिव्यांग है। बिल्कुल, जब लाइटें नहीं रहेगा तो उजाला कैसे रहेगा? सबसे बड़ा सवाल है, युवा पढ़ाई के लिए है, शादी नहीं हो रही है, लोग वहाँ पे आ नहीं रहे हैं,
बताया आपने पर अपने ये जो ज्ञापन देखिए इन्होंने दिया है आज डीएम साहब को दिया बता रहे हैं और सुदामपुर स्थित बिजली का जो ऑफिस है वहाँ पे दिया है। आपने इसमें लिखा है चेतावनी भी दी है धरने की? हाँ, मैंने दिया है। आज 23 अप्रैल 2026 है। मैंने 30 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर वहीं गांव में जो है इंडियन बैंक के सामने NH24/30 अब हो गया है, वहीं पर सामने एक किसान परिवार के दरवाजे पर बैठा जाएगा, क्योंकि अभी कहीं रोड पे बैठ जाओ तो कहेंगे आप सरकारी ज़मीन में बैठ गए। भाई वहीं पे बैठेंगे, मैंने सबको बता दिया हूँ, और सब ग्रामीण बैठेंगे। ये हमारे ग्राम पंचायत और पड़ोस के चाहे सुरैचा ग्राम पंचायत है, वहाँ के युवा ये पढ़ने से आज वंचित हैं। सरकार एक तरफ कह रही है स्कूल चलो अभियान, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएं? वहाँ पे जाते हैं स्कूल, अगर काम मिलता है तो काम कर नहीं पाते। डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? डीएम साहब से मुलाकात पहले भी हुई थी, आज भी हुई, और बड़ी देर तक मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अभी 2 महीने समय लगेगा और इसके लिए बजट थोड़ा मतलब थोड़ी दूसरी तरीके से होगा। और इसमें तो अब ये चीज़ें भाई अब ज़िले के स्तर का मामला है, लेकिन ये इनका निदान कैसे होगा, यहाँ पे लाइट कैसे आएगी? हमारी मांग यही है कि यहाँ पे विद्युतीकरण हो, चाहे जिस स्तर से हो, भाई यहाँ पे लाइट आ जाए, इनकी समस्या जो है इसका निदान हो। और वहाँ पे बहुत लोगों की तो शादियाँ होती नहीं हैं। दूसरी चीज़, बहुत लोग अगर शादी हो गई तो सामान मिला वो कबाड़ की भाव में चला गया। दूसरी चीज़, कुछ लोग अगर व्यवस्था करके कुछ ना कुछ बना भी ले तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनको दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है, और रिश्ते टूट रहे हैं। दूसरी चीज़, उस गांव को दूसरी नज़र से लोग देखते हैं। आज के समय आप ही हम ही है, मेरी सिस्टर है, कोई भी है, हम चाहेंगे वहाँ पे सब हाईटेक व्यवस्था हो। तो जैसे अन्य लोग अपने बेटी की शादी अगर उस गांव में करेंगे तो ये भी सोचेंगे वहाँ पे अच्छा व्यवस्था, लाइट तो होना चाहिए, लेकिन लाइट नहीं है। ये भेदभाव है, ये अधिकारियों की लापरवाही। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, अब अपने वहाँ ही, और ये गांव तो मेन ये अधिकारी कह रहे हैं मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं ये 2 गांव। मानपारा ये बराबर बोल रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट ये डीएम साहब भी बोले हैं मेरे संज्ञान में है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट के स्तर पे इस पर काम कराया जाएगा प्राथमिकता के तौर पे। ये सुदामापुरी में जो विद्युत विभाग के अधिकारी, उन्होंने भी कहा है, ऑन कैमरा बिल्कुल बोला है, उन्होंने कहा है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये पहले काम होगा, लेकिन इसके लिए बजट की कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको आप दूसरे स्तर से फिर बढ़ा के कराया जा रहा है। अब नीचे से बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छा, एक आपने इसमें लिखा है कि 70 परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण प्रस्तावित था। हाँ, ये उस समय 2014-15 जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण के लिए कराते थे, सब कुछ हुआ, लेकिन इनके गांव के लोग अगर वहाँ पे उस समय कुछ मिल लेते तो सिस्टम हो जाता सब। क्योंकि वहाँ तो ये हुआ कहीं ना कहीं जिसका सिस्टम बन गया वो अपने अपने वहाँ खिंचा ले गया। और ये भी कहीं सिस्टम से उस गांव में जागरूक ये लोग होते। अब पढ़े लिखे इतना बेचारे क्या करें, जब इनको लाइट ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे? इतने दिन से सब दिन में जो पढ़ पाते हैं, रात में बेचारे उसी तरीके से रख दिए अपना काम। सरकार तो गांव-गांव तक बिजली, जहाँ खंबे नहीं लगे वहाँ खंबे लग गए, बिजली आ गई वहाँ तक का। लेकिन भैया जी लाइट नहीं है। 4 महीने हो गए खंबे गिरे हुए। खंबे लगे थे पहले? नहीं लगे, मतलब डाल के गए हैं रोड के साइड में। अच्छा। जब कोई भी आता है पूछता है, हाँ हम बोलते हैं अभी लाइट नहीं है हमारे गांव में, खंबे ऐसे ही पड़े हैं जमीन पे। हाँ, लाइट लगी नहीं है? नहीं, तार पीछे? अच्छा, तार भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अरे सौभाग्य योजना के तहत लिखा है, फिर लिखा है बिजनेस प्लान है, प्रस्ताव भेजा गया है, पता है कुछ इसके बारे में? नहीं सर। पुष्पेंद्र जी से जरूरत है। पुष्पेंद्र जी, 22 और 23 में बिजनेस प्लान और योजना अंतर्गत प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन कार्य नहीं प्रारंभ हुआ। ये IGRS में जो लोग लिख के भाई बिजली विभाग के लोग देते हैं, वही हम भी उसमें लिख दिए कि भाई ये चीज़ें हैं, और वो बराबर लिखते हमने भेज दिया है। उस पर लिखा आपका ये कार्य जल्द से जल्द होने लगेगा। अब जल्द से जल्द, अभी जिलाधिकारी महोदय सिधौली में कुछ माह पहले गए थे संपूर्ण समाधान दिवस में, वहाँ में दिसंबर के समय, तो वहाँ पे आश्वासन दिया था ये मेरे संज्ञान में मामला है, बहुत तेज़ी से ये काम होगा, लेकिन काम नहीं हो रहा। अगर विद्युत विभाग के अधिकारी अगर सक्रिय हो जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं है, अगर अपने ऑफिसों में सक्रिय होकर वो फील्ड पे निकल कर उन गाँव का कराएं। ऐसे बहुत से गाँव हैं, हम आपको गिना दें। अगर उसी के पास आगे आप चले जाइए, बसाईडीह की ग्राम पंचायत पंचमपुर है, पहाड़पुर, वहाँ नहीं है, पुरवा है। बसाईडीह की ही कमंडल नगर में लाइट नहीं है। छेदनी कुआं चौराहा, वहाँ पे मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, 30 वर्षों से दुर्गा पूजा होता है, वहाँ पे लाइट नहीं है। ऐसे बहुत से हैं, कसमंडा में ही बता रहे हैं विद्युतीकरण नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं जनपद में कितने गांव होंगे। ये सिर्फ कुछ गांव वही आपसे बता गए, 7 गांव अगर लगते हैं ग्राम पंचायत में तो 5 की रिपोर्ट गई है, ग्राम पंचायत पूरी सब करा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं भैया ये चीज़ें हैं, अधिकारियों की खाली वही उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा के भेज देना, वो चीज़ें हैं। तो डीएम साहब ने आश्वासन दे दिया?
आश्वासन दिया है कि कुछ दिन में लाइट लग जाएगी। अब कुछ दिन क्या, आप देखो कुछ दिन से तो पहले भी आश्वासन अधिकारियों ने दिया था कि काम होने लगेगा, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। ये बहुत बार आश्वासन मिल चुके हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। जिस दिन से उस गांव में लाइट लग जाए, लाइट आ जाए, तब आश्वासन माना जाएगा कि पूरा हो गया, लेकिन ऐसे क्या बताया जाए। क्या लगता है आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने इसके पहले इसका क्या नाम दिसंबर में भी बोला था कि काम हो जाएगा, 2 महीने के अंदर लाइट जल जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब 5-6 महीने हो गए, अब फिर बोला है 2 महीने के अंदर हो जाएगा। चलिए देखिए, बता दें कि आज जो है मानपारा और देवीपुर के ग्रामीणों ने जो है मुलाकात की है जिलाधिकारी डॉक्टर दगन पतियार से। उन्होंने फिर से एक बार आश्वासन दिया है, लेकिन अगर बात करें तो इन लोगों के द्वारा लगातार वहाँ पे IRS की जा चुकी है। तहसील समाधान दिवस जो लगता है उसमें भी शिकायत की गई है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। आज जो मुलाकात करके आए उसमें सीतापुर के जिलाधिकारी ने कहा है कि 2 माह में जो है उसके लिए बजट आएगा और लाइट आएगी, बिजली आएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो जो ये शिकायती पत्र जो ज्ञापन सौंपा इसमें लिखा है जो बिजली ना आने के चलते जो उनकी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, विवाह संबंधों में अस्वीकृति, बिजली ना होने से रिश्ते टूट जाते हैं। अब समझिए बिजली कितनी महत्वपूर्ण हो गई इनके लिए। इनकी बिजली अगर नहीं है तो रिश्ते टूट रहे हैं। वहीं शिक्षा एवं रोजगार में बाधा जो है वो बन गई है बिजली। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, आसपास के विद्युतीकरण गाँवों से पीछे हो गया है। प्रशासन के प्रति आक्रोश जनता में काफ़ी गहरा होता जा रहा है। आर्थिक हानि जो है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो सब बेकार इनके घर के हो गए हैं। विभागीय भेदभाव इन्होंने बताया है। फिलहाल ये पूरी बातें इन्होंने लिखी हैं इस पत्र में, इस ज्ञापन में, और बताया है कि जो ग्राम पंचायत बसंतपुर मजरा मानपारा और ग्राम पंचायत सुरैचा मजरा देवीपुर विकासखंड कसमंडा जो जिला सीतापुर है, वहाँ आज़ादी से अभी तक लाइट नहीं इन लोगों को देखने को मिली है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि हर एक घर में जल, बिजली, सड़क, पानी सभी की व्यवस्था है, लेकिन आखिर बिजली है कहाँ? महज लखनऊ राजधानी से जो है 45 किलोमीटर की दूरी है, सीतापुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, हाईवे के निकट ये गांव है। तो कहा यह जा सकता है कि दिया तले अंधेरा सीतापुर के ऐसे गांव हैं जहां बिजली अभी तक नहीं है। इनकी शिक्षा पर सबसे बड़ा असर पड़ रहा है। ये लोग सिर्फ सूरज की रोशनी में ही पढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसी भीषण की गर्मी में जहां सड़क पर निकलना जो है वो दूभर हो गया है, लोग कैसे वहां पर निकलें? तो अब इनके घर पे बिजली नहीं है, ना पंखा है, ना लाइट, कैसे इनके वहाँ क्या व्यवस्था हो? सोलर पैनल से बेचारे ये लोग अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 महीने का समय और दीजिए, जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा। इसे डीएम ने संज्ञान में ले लिया है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट में है। देखना होगा कि क्या 2 महीने बाद इनकी समस्या का समाधान होता है या जैसे पहले इनको आश्वासन का झुंझुना थमाया जा रहा है, ये झुंझुना बढ़ता चला जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।